हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर और मेरे इस शो एक्स फैक्टर शो में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वो बेसिक मैथ जो हम बचपन से सीखते आए, जिसकी वजह से हम किसी भी शॉर्ट ट्रिक को बना पाए। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि लास्ट क्लास पर होमवर्क था। मैंने कहा था ट्राई करके बताना, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस शो के हर एक क्वेश्चन की एक कंडीशन है कि हर एक क्वेश्चन को हम बेसिक मैथ से सॉल्व करेंगे। जो उसका बेसिक कमजोर है, जिसको मैथ से डर लगता है, उस बच्चे के लिए। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रेवल। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% ट्रेवल पे खर्च करता है एंड 5/8 ऑफ द रिमेनिंग। बच्चों शेष का 5/8 जो बचेगा उसका 5/8 एजुकेशन पर, और उसके बाद उसके पास 14,400 14,400 रुपए बचते हैं। तो उस व्यक्ति की आय बतानी है क्या होगी। हमें नहीं पता उस व्यक्ति की आय कितनी है। तो बचपन में क्या कहा जाता था, माना कि व्यक्ति की आय एक्स है, लेट द इनकम ऑफ पर्सन बी एक्स। चलो बस यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से हमारे एक्स फैक्टर का काम शुरू हो जाता है। लेट द इनकम इक्वल्स टू एक्स, और इस एक्स में से हमने 20% खर्च कर दिया कहां पर, ट्रैवल पर। बच्चों 20% ऑफ एक्स, ये बात हम कितनी बार अब तक कैलकुलेट कर चुके हैं और हम जानते हैं 1/5 आएगा। इसी बात की तो प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक चीज समझा के लिखता हूं, एक्सप्लेन करके, ताकि जो बच्चा जीरो से पढ़ रहा है, जिसे डर लगता है, जिसे नहीं आती मैथ, उसके भी समझ में आए। तो क्या होता है बच्चों, हम 20% को लिखते हैं 20x/100। क्यों, परसेंटेज हटाने पर डिवाइड में 100, तो ये बनता है x - x/5। अब ये 5 इधर गुणा कर जाएगा, 5x - x/5। 5x में से x घटाएंगे तब जाके 4x/5 आता है। तो यानी कि रिमेनिंग आफ्टर ट्रैवल, मतलब कि ट्रैवल करने के बाद कितना बचा, 4x/5 बचा, 4x/5। अब क्या हुआ भाई, जो बचा उसका 5/8, शेष का 5/8, रिमेनिंग का 5/8 करने के बाद उसके पास 14,400 बचते हैं। तो फाइनल रिमेनिंग अमाउंट, अंततः बचा हुआ पैसा कितना था। फाइनल रिमेनिंग अमाउंट जो था वो था 14,400, 14,400। और ये 14,400 कैसे आया, जो बचा था उसका 5/8 खर्च करने के बाद। तो पहला पॉइंट बचा कौन था, 4x/5, 4x/5, इसका 5/8, यानी कि 5/8 किसका, 4x/5 का खर्च हो गया। ठीक बच्चों, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5x/8 है ना, हाँ 5x/, अच्छा ठीक, तो 5 चौक 20 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4x/5 माइनस 20x/40, 40। इतना करने के बाद हमारे पास बचते हैं 14,400, 14,400 रुपए। मैं तो 5 से 5 कैंसिल भी कर सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं किया। इनको माइनस करने के लिए इनके डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, हर में जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। भैया बराबर करो, इधर अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये 32 हो जाएगा और ऊपर 20 हो जाएगा। 32 में से 20 माइनस करूंगा तो 12 बचेगा, यानी कि 12x/40 बराबर 14400। 12 12 में 144 होता है, 12 12 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 का 1200 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 48,000 रुपए उस व्यक्ति की सैलरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। हम रेशियो मेथड का यूज करके इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर रेशियो मेथड की बात नहीं है, यहां पर बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने की बात है। शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, रोज मेरी क्लास सीजीएल अड्डा पर होती है, वहां पर मैंने तमाम शॉर्ट ट्रिक बताई हैं। वरना आप यूट्यूब पर अगर सर्च भी कर लोगे कि एसएससी
CHSL मैथ, तो आपको मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां शॉर्ट ट्रिक की भरमार आपको मिलेगी। लेकिन उसको बनाने के बाद भी मुझे फील हुआ बहुत सारे बच्चे कहते नहीं समझ में आया। उसका रीजन ये था कि हमारा बेसिक मैथ क्लियर नहीं था। तो बेसिक मैथ कौन क्लियर कराएगा, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैंने एक शो, छोटा सा एक्स फैक्टर शो चलाया, जो आप सबके लिए है। आराम से इसको पढ़ना है। 10 से 12 मिनट की रिकॉर्डेड सेशन है। 10 से 12 मिनट अपनी जिंदगी के कभी भी 24 घंटे में निकाल के आप देखोगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और जिन्हें मैथ से डर लगता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो, वो डर दूर हो जाएगा 100%। आ जाओ इधर। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारे पास है 9800। बाद में पता चला मेल बढ़ जाते हैं 8% और फीमेल बढ़ते हैं 5%। मतलब मेल पहले जितने थे उनमें से 8% बढ़ गया, फीमेल जो थे उनमें से 5% बढ़ गया। बढ़ने के बाद टोटल पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है। तो हमें बताना है कि वृद्धि से पहले मेल कितने थे। एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करने वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक्स फैक्टर शो में खड़े हैं तो तरुण सर के साथ एक्स वाला मेथड लगाएंगे। आ जाओ भाई बच्चों, ये हमारे पास टोटल जनसंख्या है। मतलब इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। हमें नहीं मालूम कितने पुरुष कितने महिला। जो नहीं मालूम तो एक्स मानो। क्या होता था क्लास 6 में हमारे मास्टर जी लिखवाते थे, लेट द नंबर ऑफ मेल इक्वल टू एक्स। मतलब ये नहीं लिखवाते थे, मैं विद्या मंदिर का पढ़ाऊं तो लिखवाते थे माना पुरुषों की संख्या बराबर एक्स। अगर पुरुषों की संख्या x है तो 9800 में फीमेल महिलाएं कितनी होंगी। टोटल में से आप पुरुषों को माइनस कर दो। और हमने जब से शो को चलाया तब से एक बात जानी, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। पुरुषों की संख्या जो भी होगी 100% अपने आप में, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल महिलाओं की संख्या जो भी होगी अपने आप में 100%। अच्छा, अगर मेल 100% है और बच्चों वो बढ़ गए 8%, ये आपका 100% है, 100% है, और ये 8% बढ़ गए तो आप बोलोगे 108% ऑफ एक्स। ये आपके प्रेजेंट वाले सारे मेल आ गए, वर्तमान के सारे पुरुष। फीमेल, भैया ये फीमेल जितनी भी होंगी ये अपने आप में 100% होंगी। अगर ये 5% बढ़ जाती हैं तो ये बन जाएंगी 105% ऑफ 9800 माइनस एक्स। ये प्रेजेंट वर्तमान वाले टोटल मेल है, टोटल फीमेल है, दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी 10,458, 10,458। और अब कुछ नहीं करना है, अब इनको उठा के हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आ जाओ भाई, परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगाओ तो 108 एक्स बटे 100 प्लस इधर देखो 105 105 बटे 100 5 बटे 100 और ब्रैकेट से जब गुणा होगी तो 9800 से गुणा माइनस 105 105 बटे 100 और इंटू एक्स बराबर 10458, 10,458। अब देखो भाई, अब क्या होगा, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों से इनको उड़ा दें, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो। 108 और 105 दोनों के डिवीजन में 108 और 105 दोनों के डिवाइड में 100 है, तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने पर क्या आएगा 3x अपॉन 100 इक्वल टू बराबर में क्या आएगा 10458 माइनस, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा 105 और 98, 105 और 98 का मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये मल्टीप्लाई भी हमें बेसिक मैथ में सिखाया गया था, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। देखो भाई, इसको मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं 100 माइनस 2 भी लिख सकता हूं, जो मन करे वो। 98 की 98 से मल्टीप्लाई करो, 98 100, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 45 4 49, तो 0 9 2 और 1 10290, कितना हो जाएगा 10290। तो भाई क्या हो गया 10290, 10 290,
10 10 तो कट गया, 458 290 का अंतर कितना आएगा? 10 जोड़ दो बच्चों इसमें, 300, 168 168। इसका मतलब 3x/100 बराबर आएगा 168। 3 से डिवाइड कर दो, 5 बार 6 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5600 5600। और x हमने क्या माना था? नंबर ऑफ मेल, पुरुषों की संख्या। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अभी तो बच्चों ये लग रहा होगा ये कितना लेंदी मेथड है, ऐसे थोड़े ना होता है, एग्जाम में इतना टाइम थोड़े ना मिलेगा। तो बच्चों ये एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करने के लिए नहीं है, एग्जाम में स्पीड में कैसे सॉल्व कर पाओगे उसके लिए है। कितने बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, बार बार क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही, पूरे यूट्यूब पर सब लोग शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं और तब भी बच्चा शॉर्ट ट्रिक सही से नहीं लगा पा रहा है। इस बात का सीधा सा कारण यह है कि बच्चे को बेसिक मैथ नहीं पता। बेसिक मैथ कौन सिखाएगा? कोई जिम्मेदारी ले रहा है? हर कोई बच्चे को शॉर्ट ट्रिक सिखा के हवा में उड़ाना चाह रहा है। बच्चा हवा में तब उड़ेगा, ऊपर तब आसमान में तब उठेगा, आसमान की बुलंदी तक तब पहुंचेगा जब हम उसका बेस आधार बनाएंगे, और वो बेस बनाएगा बेसिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक से कभी बेस नहीं बनता। आप बेसिक मेथड सीख जाओगे, आप शॉर्ट ट्रिक चुटकियों में लगाओगे, और एक टीचर से ज्यादा आप भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं, अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई वही आप लगाओगे। हो सकता है आपको बेसिक मैथ आती हो तो उससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक आप खुद बना लो। यही मैथ का बेस है, यही सिलेक्शन की तरफ है। अगर एक्स क्लियर है, एक्स वाला मेथड क्लियर है, तो आप शॉर्ट ट्रिक आराम से लगा सकते हो और बेहतर तरीके से लगा सकते हो। चलो तो चलते हैं भाई, अगर अगला क्वेश्चन है तो आज के लिए बच्चों, सारे प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि इसका आंसर दिल पे हाथ रख के देना है केवल एक्स वाले मेथड से। शॉर्ट ट्रिक से तो हो जाएगा, रोज सीजे लड्डा पर मेरी क्लास होती है, आप आओ, तमाम शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन यहां बात है बेसिक मैथ की। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड लक।